नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में और ख़ास तौर पर हम ये समझेंगे कि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए इस कानून के क्या मायने हैं और ये उन पर कैसे लागू होता है। तो इस कानून को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसका मकसद क्या है, फिर देखेंगे कि ये किन लोगों पर लागू होता है। इसके बाद सैलरी और काम के घंटों के क्या नियम हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं और आखिर में अगर कोई नियम तोड़े तो उस पर क्या क्लेम या जुर्माना लग सकता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया ही क्यों गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इस कानून का जो मूल मकसद है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स को एक तरह की सुरक्षा देना, ये पक्का करना कि उनका शोषण ना हो, उन्हें एक तय न्यूनतम मजदूरी मिले और वो भी समय पर। सीधी सी बात है, ये उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, जो भी काम इस एक्ट के दायरे में आते हैं उनके लिए मजदूरी की एक मिनिमम रेट फिक्स करना। दूसरा, ये पक्का करना कि पेमेंट टाइम पर हो और उसमें कोई भी गलत कटौती ना हो। और तीसरा, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो इस बात पर नजर रखे कि कानून का ठीक से पालन हो भी रहा है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, तो ये कानून ठीक ठीक किन कर्मचारियों पर लागू होता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, ये कानून रेलवे में काम करने वाले कैजुअल लेबर्स यानी आकस्मिक श्रमिकों पर लागू होता है। इसमें वो वर्कर्स शामिल हैं जो जूनियर इंजीनियर वर्क्स के अंडर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या पत्थर तोड़ने जैसा काम करते हैं, और साथ ही वो भी जो जूनियर इंजीनियर परमानेंट वे के अंडर में पटरियों पर काम करते हैं। चलिए अब इस एक्ट के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो नियम जो सीधे सीधे एक कर्मचारी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, यानी काम के घंटे और सैलरी के नियम। काम के घंटों को लेकर नियम एकदम साफ हैं। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे काम लिया जा सकता है और पूरी शिफ्ट रेस्ट टाइम मिलाकर 12 घंटे से लंबी नहीं हो सकती। हर 5 घंटे लगातार काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का आराम देना ही होगा, ये जरूरी है। और हाँ, पूरे हफ्ते में टोटल 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं और हर 6 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। और अगर किसी को 9 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ जाए तो भाई उसका भी नियम है। ऐसे में ओवरटाइम का पैसा मिलेगा और वो भी नॉर्मल रेट से डबल, जी हां, 2 गुनी दर पर भुगतान करना होगा। ये एक बहुत जरूरी नियम है ताकि कर्मचारियों का शोषण ना हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियों की कि उन्हें कानूनी तौर पर कौन-कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और क्या-क्या डिस्प्ले करना जरूरी है। कानून का पालन हो और सब कुछ पारदर्शी रहे, इसके लिए कुछ रिकॉर्ड्स रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि वेज रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, ओवरटाइम रजिस्टर और अगर कोई फाइन लगा है तो उसका भी रजिस्टर। इसके अलावा जहां काम होता है वहां नोटिस बोर्ड पर रोज की मजदूरी की दरें, इस कानून की खास बातें और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगाना भी जरूरी है। और हां, हर साल फॉर्म नंबर 89 में एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है। अब समझते हैं कि इस कानून को लागू कैसे करवाया जाता है। अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो क्लेम कैसे कर सकता है और नियम न मानने वालों के लिए क्या सजा है। मान लीजिए किसी कर्मचारी को उसकी मजदूरी या तो कम मिली या मिली ही नहीं, तो वो इसके खिलाफ क्लेम कर सकता है। इसके लिए जिस दिन मजदूरी मिलनी थी उसके 6 महीने के अंदर अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज करानी होती है। फिर सुनवाई के बाद अथॉरिटी ना सिर्फ बकाये पैसे का भुगतान करने का आदेश दे सकती है बल्कि मुआवजा देने का भी आदेश दे सकती है। और यह मुआवजा कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अथॉरिटी बकाया राशि का 10 गुना तक, जी हां, 10 टाइम्स तक मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कि एम्प्लॉयर्स नियमों का पालन करें। नियम तोड़ने पर सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई मजदूरी, काम के घंटे या छुट्टी के नियमों को तोड़ता है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 500 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और अगर कोई जरूरी रजिस्टर और रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता है तो उस पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां एक बहुत ही जरूरी अपडेट पे ध्यान देना होगा। एक रेलवे बोर्ड का लेटर है, आरबी नंबर 131/2018। इसका पूरा नंबर है 2016/ELL/80/MW1 और ये 11 सितंबर 2018 को आया था।
इसके मुताबिक मिनिमम वेज की नई यानी कि रिवाइज्ड दरें जारी की गई हैं और ये नई दरें 1 अप्रैल 2018 से लागू मानी जाएंगी।